एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग निकल चुके हैं। 4 बजे वाला जो ट्रेन था हम लोग का, तो वो छूट गया और फिर कंफर्म भी हम लोग का टिकट नहीं हुआ था। तो हम लोग 7 बजे वाले ट्रेन जो है ना सहरसा से, उससे निकले थे। तो हम लोग घर से 6 बजे निकल चुके हैं। सामान एक बार करके ना, एक बार पहले ही सामान चला गया था। छोटू मेरे देवर जो है ना, वो ले जाके पहुंचा दिए थे। और दूसरे बार में, सेकेंड बार में मैं, परी और ये तीनों जा रहे थे और वहीं पे छोटू है। तो फिर स्कूटी से जो हम लोग जा रहे हैं ना, फिर स्कूटी वो लेके आ जाएंगे। और ये देख सकते हो, सुबह ना इतना ठंडा लग रहा था। आजकल तो ठंडा बढ़ा ही दिया है, देख सकते हो। देखने में भी पता चल ही रहा होगा, कुहासा नहीं दिख रहा है लेकिन ठंड बहुत था। तो मैंने परी को भी जैकेट पहना दिया। मैंने स्वेटर नहीं पहना था, मैं स्टॉल ले ली थी और मेरे हस्बैंड भी जैकेट पहन लिए थे। सब लोग जैकेट यहाँ पे, मतलब सब लोग स्वेटर पहने हुए थे। और ये रहा मेरा देवर, जो कि हम लोग को पहुँचाने के लिए आए थे स्टेशन। तो कोई भी अगर स्टेशन आते हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, क्योंकि सामान चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सामान लाना चढ़ाना। और इन सब चीज़ों से तो मेरे हस्बैंड मतलब कभी भी नहीं कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा सामान हो गया, क्यों कर ली। ये सब नहीं है इनमें। जितना भी सामान है ना, बस बोलते हैं कुछ भी अच्छे तरीके से ले लीजिए, छूट जाए तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा। तो सारे सामान मैं ना एक एक करके याद कर करके पैकिंग की हूँ। बहुत मुश्किल होता है पैकिंग करना भी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मेरा ना पैकिंग करने में मुझे ना समझ नहीं आता कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। और मेरा ना शुरू से ना पैकिंग जब भी मैं करती थी ना, तब मेरे हस्बैंड ही करते थे। इसीलिए मुझे उतना समझ में नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा ना हड़बड़ा जाती हूँ। और मैं ना, हम लोग का टिकट नहीं हुआ था तो हम लोग पैसेंजर में ही आए थे। तो हम लोग थोड़ा सा दिक्कत ही हुआ था, क्योंकि आज तक पैसेंजर में बहुत टाइम से हम लोग नहीं सफ़र किए हैं। लगता है बहुत साल के बाद, 3-4 साल के बाद ना हम, मतलब हम लोग पैसेंजर में सफ़र किए होंगे। बहुत दिन हो गया। और ये रहा हम लोग की तरफ का नदी, जो हम लोग का घाट होता है ना, जहाँ दूर दूर से लोग सब नहाने आते हैं। कौन सा इसको घाट बोलते हैं ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है। ऐसे ना बहुत नामी घाट है, सहरसा के पास में ही है। मतलब सहरसा खगड़िया, खगड़िया मानसी पार करके बहुत बड़ा घाट है, बहुत नामी ये नदी है। लोग ना बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे ना, मतलब लोग जलाने उलाने के लिए भी आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, पुण्य होता है। और जिस दिन पुण्य होता है ना, उस दिन तो बहुत भीड़ नज़र आता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब देखने तक का मतलब यहाँ पे जगह नहीं दिखेगा दूर से, मतलब लगेगा कितना ज़्यादा भीड़ है उस दिन ना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। नहाना संभव नहीं हो पाता, मैं तो कभी भी नहीं नहा पाई हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड सब नहाए। फिर हम लोग पटना पहुँचे, पटना में उतरे और फिर हम लोग होटल चले गए। तो यहाँ पे होटल ये ले गए थे कि चलो कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि घर जाने के बाद फिर मतलब होता है ना, नाश्ता पानी तो हो जाता है लेकिन तुरंत खाना खाने का मन भी नहीं करता। तो हम लोग स्टेशन से, हम लोग का आदत है, हम लोग स्टेशन से उतरते हैं और उसके बाद खाना कहीं भी पहले खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी और मेरे पति, हम लोग तीनों मिलके यहाँ पे वेट कर रहे थे खाना आने का। तो मैं ऑर्डर की थी डोसा और मेरे पति ऑर्डर किए थे तड़का और रोटी। तो हम लोग का आ रहा था, तब तक मैं और परी परी ना बहुत हैप्पी थी, क्योंकि हम लोग छोटी बेटी, जो हम लोग की छोटी मैया जो हुई है ना बेटी, उन्हीं को, उसी को देखने के लिए जा रहे थे। क्योंकि मेरा बहुत मन था देखने जाने का। ऐसे ना, मतलब मैं सोची थी कुछ दिन बाद जाऊंगी, कि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिन बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी हुई है ना, तो अभी ही देखने का मन कर रहा था। इसलिए मैं ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को बोल के लेके आई इनको। और फिर हम लोग खाना खा के निकल गए थे। और फिर हम लोग वहाँ से ऑटो लिए गांधी मैदान, अब हम लोग पहुँचेंगे। तो ये रहा गांधी मैदान। गांधी मैदान में कुछ के लिए टेंट लगा हुआ था। तो पटना का गांधी मैदान बहुत बड़ा है, आप लोग सभी को पता होगा। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम लोग गया में रहते हैं। गया का भी गांधी मैदान बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से फिर ना मतलब हम लोग ना स्टेशन से ना गांधी मैदान आए थे। और गांधी मैदान से फिर हम लोग दीघा गए थे। दीघा में मेरी दीदी का घर है, दीघा घाट, घाट शायद बोलते, कुर्जी के आगे। तो फिर हम लोग वहाँ से ऑटो बदले थे। फिर हम लोग घर पहुँचे, फिर मैया को देखे, फिर थोड़ी देर हम लोग मैया के साथ खेले, उसके बाद खाए पिए, नाश्ता किए। उसके बाद हम लोग निकल गए मेला घूमने के लिए, जो कि सोनपुर मेला लगा हुआ है पटना में। आप लोग को पता ही होगा, बहुत नामी मेला है। सोनपुर मेला के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो मैं कभी भी नहीं घूमी हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा है सोनपुर मेला। तो मैं बोली चलिए ना, मतलब आए हैं तो थोड़ा सा घूम ही लेते हैं।
तो बहुत साल इनका भी लगता है, इनका सेकेंड टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मैं परी को भी ले ली थी और फिर दीदी का बाबू विष्णु, मेरा जो सबसे लाडला है, उसको भी ले ली थी। तो हम लोग तीनों चारों, और फिर जिया जी थे, मम्मी थी। मम्मी से भी इतना दिन के बाद, 1 महीने के बाद मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी रहती है ना, तो देख के ना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी रहती है तो माँ से मिलने का बात ही अलग रहता है। और लगता है ना, माँ से मिलने का होता है ना, कब मिले ऐसा लगते रहता है। तो मैं मम्मी से भी मिली, सबसे मिली। और मम्मी के साथ तो अब सोच रही हूँ कुछ दिन रह लूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक मैं मम्मी के बिना रही नहीं हूँ, तो मुझे ना अजीब लगने लगता है, मैं ज़्यादा दिन मम्मी के बिना रहती हूँ तो मैं इस बार सोच के आई हूँ कि इस बार फिर आई हूँ तो कुछ दिन मम्मी के साथ भी रहूँगी। और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में मना नहीं करते हैं कि चलो या तो नहीं रहना है, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। और फिर हम लोग पहुँच गए। हम लोग मेरे घर से ना 1 घंटा लगने में आने में लगता है सोनपुर मेला। दीघा से सोनपुर मेला 1 घंटा लगता है सफ़र। तो सारे बच्चे, दोनों बच्चे सो गए थे और यहाँ पे परी जिद करने लगी जलेबी खाने के लिए। वो एक दिन पहले से जलेबी खाने के लिए जिद कर रही थी, तो यहाँ पे जलेबी छना रहा था। तो सब लोग जलेबी लिए एक एक पीस। तो क्योंकि मेला वेला के जो होता है ना, खाने पीने का चीज़ बहुत फालतू रहता है, बहुत बर्बाद, बहुत ख़राब देता है, अच्छा नहीं देता। तो यहाँ पे सब लोग एक एक पीस लिए थे। ये मंदिर था जो कि बहुत नामी है, शायद एक बार सुने भी थे कि टूट गया था कि क्या हो गया था, बहुत पहले, याद भी नहीं है मुझे। बहुत बड़ा मंदिर है। और ये देख सकते हो दूसरा मंदिर है। झूला देख सकते हो, कितना सारा झूला है। हम लोग 17 तारीख, 14 तारीख को गए, 15 तारीख को गए थे। तो 15 तारीख को ना झूला सब स्टार्ट नहीं हुआ था, 19 तारीख के बाद होगा। ये रहा कुत्ता बाजार, जिसमें सिर्फ ना कुत्ता, बिल्ली, अंदर हम लोग घुसे तो यहाँ पे ना जो इसका मालिक था ना, वो सबसे आगे बैठे हुए रहते हैं। और उसके बाद हम लोग घुसे, झबला कुत्ता सारा है। एक साइड कुत्ता सारा है, एक साइड तोता। सब देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा तोता, इतना सुंदर सुंदर था ना, मन कर रहा था कि एक दो तोता ले लूँ। लेकिन कितने लोग कहते हैं ना कि ये तोता ना ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, मर जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और मम्मी को भी मेरे ना लेना था। नीचे देख सकते हो खरगोश है, बहुत सारा खरगोश था। मैं तो पहली बार देखी हूँ बहुत सारा तोता। और फिर घोड़ा बाजार भी एगो था। घोड़ा बाजार में बहुत सारा घोड़ा सब था, एक से एक, एक से एक अलग अलग घोड़ा, छोटा बड़ा, कलर, ये कलर, मोटा लंबा, ऐसा था, सारा अलग अलग घोड़ा था उसमें। तो वो भी हम लोग देखे। और चिड़िया यहाँ पे अलग अलग प्रकार के थे, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के थे और बहुत सुंदर सुंदर थे। लेकिन लेने का मन था, लेकिन ली नहीं मैं। और यहाँ पे ना देख सकते हो ऊपर में कबूतर है, नीचे खरगोश है। और मैं आपको ना ये इधर इधर भी छोटा छोटा सारा तोता ही है। और यहाँ पे कुत्ता है सारा, एक से एक कुत्ता बड़ा। जो भी लेने के लिए आते हैं ना, कुत्ता लेना हो, तोता लेना हो, तो वो ना कुत्ता बाजार में घुसते हैं। कुत्ता बाजार में घुसते ही सारा कुछ, ये सब सारा कुछ दिखने लग जाता है। और मैं आपको बिल्ली दिखाती हूँ, जो कि पालतू बिल्ली होती है। बिल्ली भी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे बिल्ली देख सकते हो ऊपर वाले में है। तो ऊपर वाले में बिल्ली है ना, तो परी बार बार परी का नज़र ना इसी पे जा रहा था, क्योंकि इसको ना बिल्ली घर में भी, हम लोग दीदी के घर में भी है, तो वहाँ भी बिल्ली है ना, तो बोल रही थी मम्मा ले लेते हैं। और ये तोता बहुत सुंदर लग रहा था, इसका कलर ना बहुत डार्क था। तो तोता सुंदर लग रहा था, लेकिन ना लेने में डर लग रहा था। और वो जो पूरा ग्रीन वाला जो तोता होता है ना, वो तोता यहाँ पे नहीं था। नीचे में यहाँ पे वाइट वाला देखते हो खरगोश है। फिर हम लोग देखो के वहाँ से निकल गए। फिर मम्मी मेरी आई यहाँ पे साल लेने के लिए। तो उसके पहले मैं और परी और फिर विष्णु, हम लोग सब खाना खाने के लिए घुसने वाले थे। तब तक मेरी मम्मी वहाँ पे सामने ना साल का दुकान है, वहीं पे घुस गई। क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ सबका होता है ना, हम लेडीज़ का होता है ना, कुछ साल हो गया, स्वेटर हो गया, सब कुछ देखते जाते हैं, सब कुछ का दाम पूछते जाते हैं। अगर ठीक लगता है तो लेना होता है। तो यहाँ पे मम्मी साल देख रही है, तो मम्मी बोल रही थी 2 साल ले लेंगे। तो मेरे लिए भी मम्मी बोल रही थी, लेकिन मैंने मना किया। मेरे पास 3-4 साल है, मैं ओढ़ती भी नहीं हूँ स्टॉल, छोटा छोटा और स्टॉल जो होता है वो मैं ओढ़ती हूँ। मुझे साल ओढ़ना उतना नहीं ओढ़ पाती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं स्टॉल ही लेती हूँ। तो मैंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लूँगी, मुझे लेना भी नहीं है। तो मम्मी को पसंद भी उतना नहीं आया, तो मम्मी ने नहीं लिया। और उसके बाद हम लोग होटल में यहाँ पे पहुँचे। तो होटल में विष्णु जो मेरा भाई बेटा है, तो वो ना खा रहा था छोला भटूरा, और परी को भी खिला रहा था। फिर हम लोग भी छोला भटूरा खाएं। तो यहाँ पे ना अलग अलग खाने पीने का सारे चीज़ सब लगा हुआ रहता है, जिसको जो खाना है वो खाओ। अब मेरी मम्मी का देख सकते हो ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरी मम्मी का चेहरा पूरा उतर चुका है। यहाँ पे विष्णु बाबू खा रहा था छोला भटूरा।
तो यहाँ पे परी भी, फिर परी को भी ना छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको भी ना मतलब छोला भटूरा हो गया, डोसा हो गया, ये सब बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये भी खा रही थी, दोनों भाई बहन मिल के खा रहे थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव है। परी का जैसे मतलब कोई भी कहीं भी पूछता है ना कि हाँ परी तुम्हारे भैया का क्या नाम है, तो सीधे विष्णु बताएगी। मतलब इसको पता है कि मेरा भैया एक विष्णु ही है और कोई नहीं। तो ये ना बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच प्यार रहना भी चाहिए, बच्चे लोग को यही सिखाना चाहिए। और यहाँ पे ना हलवा और पूरी बिक रहा था। पूरा मेला में ना सबसे ज़्यादा सब जगह हलवा और पूरी बिक रहा था। पता नहीं यहाँ का शायद सोनपुर मेला का फेमस होगा। आप लोग अगर आए होंगे ना तो बताना ज़रूर, आप लोग हलवा पूरी खाए हैं या नहीं खाए। हम लोग तो खाए ज़रूर, बहुत टेस्टी भी लगा। बहुत लोग पैक करवा के हम लोग घर भी ले गए थे। तो आप लोग बताना आप लोग अगर खाए होंगे तो। और फ्रेंड्स आप लोग को अगर मेरी ब्लॉग वीडियो देखनी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को बिटिया प्लीज़ रानी सब्सक्राइब गुड़िया कर लेना रानी, तो और ये वीडियो मेरी को लाइक प्यारी सी करना और बेटी है, एक तो आप कमेंट लोग मेरी जरूर बेटी करना को कि आप लोग बहुत सारा सोनपुर मेला आशीर्वाद घूमे देना हो या और नहीं। कमेंट जरूर और ये करना।